बच्चों, वह हमारी जो भारत की संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, जो भारत हजारों साल पहले दुनिया में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया जिसको कहते थे, दुनिया के देश टक्के लगा कर देख रहे कि भारत कहाँ हो है ये देश भूगोल में, और ऐसा क्या है उस देश में, उन लोगों के पास तरक्कीशील इतना ऊर्जावान देश है। लेकिन उनके वे अपने लक्ष्य में सफल हुए तो हजारों साल पहले हमारे देश पर विदेशियों की जो निगाहें थी, तो कभी यूरोपीय पुर्तगाल से, इंग्लैंड से, मुस्लिम कंट्री से, मुसलमान, मुगल, सिकंदर, पता नहीं कितने सैकड़ों शासक, दूसरे देश की सरकारें हमारे देश में किसी न किसी बात है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, जब मैंने बात बोली है ना, दुनिया के रंग सहना और कुछ नहीं मुंह से कहना। लोग बहुत कुछ बोलेंगे तुम्हारे को, हर रंग बिरंगे लोग मिलेंगे बोलने के लिए जी, लेकिन सबको सुनना है, लेकिन मुंह से किसी को गलत जवाब नहीं देना है जी। दुनिया के रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे अपनी हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, रस्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पे इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। हमारी संस्कृति के साथ साथ शिक्षा के ऊपर है, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसा स्थान है जहाँ से देश को और समाज को चलाने वाले लोग निकलते हैं, और हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ और सिर्फ इसको सर्टिफिकेट के लिए, ताकि हमें नौकरियां मिले, इसलिए करते हैं। हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। मेरा यहाँ आने का जो पर्पज है वो ये है कि शिक्षक की भूमिका जो है एक बच्चे के जीवन के अंदर बहुत विशेष होती है, और से जो मेरे पूर्वज जा चुके हैं उनसे तो सीखना ही था, उनके जीवन से जो सीखा मैंने वो तो सीखा ही है, प्लस मैं अब अपने जिम्मेवारी निभाती हूँ, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो हम वर्तमान में रहते हुए भविष्य की चिंता करते हैं, वर्तमान को जीते हुए, वर्तमान को जियो, भूतकाल से सीखो और भविष्य के लिए काम करो। और भविष्य कौन है? आप हो। फिर आपको काम करना है जो आने वाली जनरेशन है, उनको अच्छा वातावरण दें। तो परमात्मा ने सभी को यही काम दे रखा है।
इसलिए अपनी जिम्मेवारियों का एहसास होना चाहिए, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। और रही बात गुरु पूर्णिमा की, तो मैं इस कार्य के लिए महर्षि जी का धन्यवाद देता हूं कि हमें मौका दिया, यहाँ व्यवस्था की। हम चाहते हैं कि हर स्कूल के अंदर गुरु पूजन हो। गुरु पूजन के अंदर माता पिता को बुलाया जाए बच्चों के, और शिक्षक बैठे और बच्चों के द्वारा उनका पूजन हो, क्योंकि एक शिक्षक की और माता पिता की बच्चों के जीवन में अहम भूमिका होती है। वो आप लोगों का निर्माण करते हैं, और अगर हम गुरु का और माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते। हम भाई बहन बड़े छोटों का सम्मान नहीं कर सकते थे अगर हम इनका सम्मान नहीं करेंगे। इन्होंने हमें बनाया है, तो इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए। कभी भी इनसे सबसे पहले जो बच्चा होता है उसका गुरु उसकी माता होती है, क्योंकि उसका अनुकरण करता है। उसके पश्चात उसका घर परिवार, आस पड़ोस, फिर समाज से सीखता है वो। उसके पश्चात विद्यालय में आता है, अपने गुरुजनों से सीखता है। तो एक गीत है या भजन कह सकते हैं कि गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधो भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। तो इसमें गुरु के बिना जो असली ज्ञान होता है ना, वो गुरु करवाता है। गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं होता। और ऐसा कहा भी गया है, जैसे गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिए मिलाओ। गुरु बिना घोर अंधेरा रे साधो भाई, गुरु बिना घोर अंधेरा। इसमें अलग अलग बताया भी किसको ज्ञान नहीं है और गुरु कब ज्ञान दे देता है और उसको कैसे ज्ञान हो जाता है। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, ऐसे मृगा नाभि कस्तूरी, ना मृगा को बेरा, यानी कि मृगा को पता नहीं है, उसको वो अपनी नाभि में से सुगंध आती रहती है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये सुगंध आ कहां से रही है, क्योंकि उसको गुरु ज्ञान नहीं है, उसने गुरु नहीं धारा हुआ। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, ना मृगा को बेरा, चरचर घास सारा बन छाना, चरचर घास सारा बन छाना, सूंग्या घास गनेरा रे साधो भाई, सूंग्या घास गनेरा। यानी कि गुरु के बिना जब तक आप जिंदगी में गुरु नहीं धारोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों के बीच में दिनेश जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी उपस्थिति दे। तो दिनेश जी, जो टॉपिक था हिंदू धर्म रक्षा सभा की तरफ से, जो हमारे कुलदीप जी हैं और कृष्ण जी हैं, वो आपके बीच में यही संदेश लेकर आए हैं कि गुरु का मतलब, गुरु में ये शब्द है जो इन्होंने यूज किया है, बहुत ही पुरातन समय से ये शब्द प्रचलित है कि गुरु। लेकिन आज जो हम यूज कर रहे हैं टीचर, उससे पहले मेंटर, मॉनिटर, ये शब्द समय समय पर चेंज होते गए, लेकिन एक ही शब्द है जो गुरु है वो हमेशा बना रहेगा। एक शब्द और है, अगर बात गुरु के सिनोनिम्स की बात चलती है, समानार्थी शब्द की बात है, तो एक गाइडेंस, गाइड और काउंसलर, ये आज के समय में बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक बच्चों को ये नहीं पता होगा कि व्हाट टू डू, क्या करना है, और नॉट टू डू, और क्या नहीं करना है, सिर्फ किताबी ज्ञान से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी है। मेरा सामाजिक ज्ञान से तात्पर्य ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ समाज में चले जाओ, वहां के तौर तरीके सीखो, बल्कि समाज बनता किससे है। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, यही तो हमारा समाज है, यही तो एक हमारा समुदाय है, यही हमारी भावनाएं जब शेयर होती हैं एक दूसरे के बीच में, यही एक समाज है। तो सामाजिक दायित्व जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ना तो हम गुरु की इज्जत कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आज का जो वातावरण है, वो गुरु की महिमा को भूल चुका है। मैं भी जानता हूं और सभी बच्चे जो बैठे हैं ये भी बखूबी जानते हैं कि कितनी इज्जत हमारे दिल में है।
तो बीइंग ए टीचर, एक अध्यापक होने के नाते आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज मेक एनहांसमेंट ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स। अध्यापक की जो मान सम्मान है, मान सम्मान से हमारा मतलब ये नहीं है कि उनको साष्टांग प्रणाम करें, कि हमारे सारे अंग धरती में हों और तब हम उनको प्रणाम करते तो वही उनका सम्मान है, बल्कि हम उनकी इज्जत अपने दिल से करते हैं तो वही एक सम्मान है। अपना कार्य लगन से करते हैं तो भी एक सम्मान है। समिति की तरफ से आज जो हमारा कार्यक्रम था वो चलता रहेगा आगे भी। मतलब आज का जो हमारा मेन मकसद था आपको गुरु की महिमा बताना था। आगे जब भी सुखबीर जी, परमेंद्र जी, रामेर जी जो भी टीचर हैं, हमें अगर समय देंगे तो आगे हम हिंदू धर्म रक्षा के बारे में बताएंगे। मतलब हमारा मतलब ये नहीं कि किसी धर्म की आलोचना करना है। कभी ये सोचो कि हिंदू से बाहर कोई बच्चा है तो हम उसको नहीं वो करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि हिंदू होने के बावजूद हमें दूसरे धर्म है जो, उनकी आलोचना नहीं करेंगे हम, बल्कि उनका भी मान सम्मान दिल से करते हैं और दिल से करते रहेंगे। लेकिन जो कुरीतियां हिंदू धर्म में आई हुई हैं वो अगर आप तक लेकर जाएंगे तो आप ही समाज के कर्णधार हो, आप ही समाज के क्रिएटर हो। और जैसे सर ने बताया कि गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, ठीक है, डिस्ट्रॉयर लगाओ, डिस्ट्रक्टर भी वही होता है कि आपको जनरेट करना है या उसको आगे लेकर जाना है, चलाना है, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्ट करना है, विध्वंस करना है। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आप क्या करते हो। So on this auspicious occasion, first of all, I would like to call Mr. Sukhbir ji. Please come and welcome all the guests and achieve the. आज आपके स्कूल में हिंदू धर्म रक्षा सभा से पदाधिकारी कुलदीप जी आए थे और उनके साथ डीओ ऑफिस से दिनेश जी थे। आपने सबने सुना होगा। उसके बारे में आपसे पूछूंगा मैं कि आपको कैसा लगा और मैं किसे पूछ सकता हूँ, किसी से भी बता दोगे? यस सर। नीतू, कौन सी क्लास में बेटा? 11th। आपके स्कूल का नाम क्या है? आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सा गांव है? सलेम। तो बेटा आज जो आपके सामने प्रोग्राम हुआ था, इसमें आपने क्या क्या समझा और क्या क्या अच्छा लगा? सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, गुरु के बारे में, माता पिता के बारे में। हम अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहिए, अपने माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए, इनके साथ अपमान से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छे से व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। तो अब स्कूल में आते हो, कौन सी क्लास में? 11th में। अब स्कूल में आते हो, क्या आप आते समय या जाते समय मम्मी पापा को नमस्ते नहीं करते? करते हैं सर। झूठ तो नहीं बोलते? गाँव नजदीक में जाके हम। ठीक है बेटा, बैठ सकते। हाँ सर। क्या नाम है बेटा? तो आज जो प्रोग्राम था आपके स्कूल में, उसके बारे में आप हमें बताएं, आपको कैसा लगा? हाँ, पूरा डिटेल से। बहुत ज़्यादा अच्छी बातें बताई सर ने। हमें हमारे गुरुओं का और हमारे माता पिता का अच्छे से सम्मान करना चाहिए ताकि उनकी जो संसार में पहले से छवि है वो बहुत ज़्यादा निखर जाए। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम। अच्छा, तो आप जैसे गुरु जी कुलदीप जी ने बताया था कि गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम जुलाई में होगा, तो क्या आप उसमें सभी सहमत हैं कि होना चाहिए ऐसा? सहमत है सर। कि हम मतलब अपने माता पिता के और हमारे गुरुजियों के इकट्ठे बिठा के उनकी पूजा करें। यस सर। आपको अच्छा लगा? यस। कौन सी क्लास में बेटा आप? सर 11th। आपका गांव कौन सा है? बाड़ू। ठीक है बेटा, आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज, जय हिंद।